तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में नारा नामी नो तन भरी जवानी में नारा नाम लिया तन भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में जय हो नारा नाम लीनो तन भरी जवानी में नारायण नाम लिया तन भरी जवानी में डूब के मर जा रे भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में जय हो करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा तू डूब के मर जा रे तुम हर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में राधे क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में क्या लायो माटी में मिल जाएगा माटी में तेरी आया कस जाएगी माटी में तेरी काया मिल जाएगी माटी में पानी को फूला है पानी में मिल जाएगो डूब के मर जा रे भर पानी में डूब के मर जा रे चलो भर पानी में बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय धर्मप्रिय स्वजनों, जब जब इस धरातल पर अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब वो परमात्मा कोई ना कोई रूप धारण करके इस धरातल पर आता है। माता दुर्गा जी की यज्ञ है और वो भी नौचंडी यज्ञ है। धर्म प्रिय सज्जनों,
माता भगवती को बड़ा कष्ट होता है जब कोई माता रानी की कृपा का दुरुपयोग करता है। माता कहती है मैंने तुमको दौलत दिया है, परिवार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो। इसी भाव से जुड़ी हुई कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आई है। एक बार माता भगवती ने क्या देखा कि देवताओं का राजा जो इंद्र है इसके अंदर बहुत बड़ा घमंड आ गया है। तो माता भगवती ने विचार किया, अरे इंद्र, तेरे अंदर तो इतना घमंड आ गया है, इतना घमंड आ गया है, तू अपने आगे किसी का नाम ही सुनना नहीं पसंद करता है। एक दिन माता भगवती ने विचार किया कि इंद्र का घमंड दूर हम कैसे करें। माता भगवती ने विचार किया कि इंद्र का घमंड अगर दूर करना है तो इसकी जहां पर सभा चल रही वहां पर हमको जाना चाहिए। माता भगवती इंद्र की सभा चल रही थी और उसी सभा में माता भगवती की कृपा से एक लाल लाल गोलाकार तेज पुंज दिखाई पड़ा लोगों को। सीधी सी बात है, आप लोग इतना मन से कथा सुन रहे हो, भक्तियुक्त होकर के सुन रहे हो, और इस पंडाल में अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो स्वाभाविक बात है कथा छोड़ करके दिमाग उस पर पहुंच जाएगा। तो माता भगवती का वो तेज पुंज जो था बीचों बीच सभा में प्रकट हो गया और जितने भी वहां पर देवता बैठे थे सब उसी को देखने लगे। अब इंद्र को बहुत बेइज्जती लगी, ये देखो देवता लोग हमको ना देख करके इस लाल लाल तेज पुंज को देख रहे हैं। और देखते देखते वो लाल लाल गोलाकार जो था आगे जाकर के यक्ष बन गया और बहुत जोर से ठहाका मार के हंसा, अरे इंद्र, तू तो देवताओं का राजा है, तेरा इतना अधिकार नहीं है कि देवता तुम पर से अपना मन हटा करके हमको देखना शुरू कर दिए। देवराज इंद्र क्रोधित हो गया और ऐसे समय पर कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को मौका मिलता है कि चलो लाभ उठाया जाए। तो अग्नि देवता देवराज इंद्र से बोले, महाराज बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, इस यक्ष की इतनी औकात कैसे हुई कि आपके देव सभा में आकर के ध्यान भड़काया लोगों का। इंद्र ने कहा, अग्नि देवता बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं काम करे तो क्या करें। देवराज इंद्र से अग्नि देवता ने कहा, बस आप एक आदेश दे दो, मैं यक्ष को जला करके भस्म कर दूंगा, राख कर दूंगा। इंद्र बड़ा खुश हुआ, लंबी सांस लिया। अग्नि देवता, ये तो हमने दिमाग नहीं लगाया कि हमारे दरबार में इतने विशेष विशेष लोग बैठे हैं। जाओ अग्नि देवता, अगर तुम इसको जला करके भस्म कर दोगे तो हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। भैया प्रमोशन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जितनी जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है
उतनी जल्दी डिमोशन के ज्यादा चांस रहते हैं। जितने बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो देवराज इंद्र ने कहा, अग्नि देवता अगर तुम इसको जला करके भस्म कर दोगे तो हम तुमको मनचाहा इनाम देंगे। अग्नि देवता ने कहा, बस इसको जलाने में कितनी देर लगेगी, हम चाहे तो बड़े बड़े जंगल जला देते हैं। माता भगवती दूर से देख रही हैं। बताओ, इस अग्नि देवता को इतना सबूर नहीं है कि हमको जला के भस्म कर देगा। पावर हाउस से अगर सप्लाई गोल कर दी जाए तो बेचारे अल्युमिनियम के तार क्या करेंगे? करंट तार में नहीं है, करंट तो पावर हाउस से आ रहा है। अगर ये तार सोचे कि अकेले हम करंट बना रहे हैं तो बिना पावर हाउस के बेकार है ये। माता भगवती बैठी बैठी देख रही है और अग्नि जो है प्रचंड धारण किया। माता दुर्गा मुस्कुरा करके बोली, हे श्रीमान अग्नि देवता कहां जा रहे हो? अग्नि देवता ने कहा, यक्ष मैं तुमको जलाने के लिए आया हूं। है माता दुर्गा ने कहा, हमको जलाने के लिए आए हो? क्या अग्नि देवता तुम हमको जला सकते हो? अरे अग्नि देवता ने कहा, आपको क्या हमारे बारे में पता नहीं है? हम अगर चाहें तो सारी दुनिया को जला करके भस्म कर डाले। माता ने कहा, वाह, हमें ये नहीं पता था कि घमंडी के संगति घमंडी होते हैं। जैसे तुम्हारा राजा इंद्र, उसे भी सबूर नहीं है और उससे ज्यादा तुमको सबूर नहीं है। अरे पागल, सुनो भरत भावी प्रबल और बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये अग्नि देवता 6 काम परमात्मा के अंडर में है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। अगर कोई यहाँ का व्यक्ति सोचता है हम इनका नुकसान कर देंगे, अगर ऊपर वाले की नजर में सही हो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा सिकंदर को तुम छोड़ दोगे, लेकिन बिस्वा में कोठी खड़ी हो जाएगी। तब जलने वाला कहेगा, एक बात बताए, इसकी किस्मत बहुत तेज है। देखो गांव से भागा लेकिन इसने बिस्वा में कोठी खड़ी कर दी। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। आपके चाहने से किसी का जस नहीं हो सकता है। आप प्रसन्न हो गए, आपने 2-4 लाख रुपया किसी को दे दिया, लेकिन ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है, लाभ नहीं होने वाला है। दुर्गा मैया ने कहा, अग्नि देवता सही बात, क्या तुम हमको जला डालोगे? अरे अग्नि देवता ने कहा, हम अगर अपने पर आ जाए तो सारा संसार जला डाले। मैया भगवती हंसी। एक बात और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम तो आपके नगर में पहली बार आए हैं, एक विद्वानों का यहाँ आवागमन हो चुका है। संत महापुरुष का हंसना बढ़िया होता है कि मुस्काना बढ़िया होता है कि बेहसना बढ़िया होता है? संत विद्वान हंसता कब है? जब हमसे कोई गलती होती है। वो केवल बस जबान से इतने नहीं कहता मूर्ख, लेकिन अंदर से यही कहता बहुत बड़ा मूर्ख है। संत महापुरुष का भी हंसना अच्छा होता। रामचरितमानस में लिखा है,
कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। संत का बिहसना अच्छा होता है। माता भगवती बहुत जोर से हंसी, अरे अग्नि देवता, हमें तुम जलाना चाहते हो तो हमको तुम बाद में जलाना। दुर्गा मैया ने एक छोटा सा लकड़ी का तिनका लिया, लकड़ी का तिनका लिया और दुर्गा मैया ने अग्नि देवता के सामने रख दिया। देवी भागवत कथा सुन रहे हैं, अग्नि देवता के सामने रख दिया। माता दुर्गा ने कहा, ए अग्निदेव, अगर इस तिनके को जला दोगे तो समझ जाओ हम जल गए, और अगर तिनका ना जला पाए तो तुम हमें नहीं जला पाओगे। धर्मप्रिय सज्जनों, तिनका ही नहीं चौतरफे का खगमंडल भी बेहाल हुआ। तिनका ही नहीं, तिनका ही नहीं चौतरफे का खगमंडल भी बेहाल हुआ। देवता ने विकराल रूप धारण किया। कथा प्रेमियों, पूरा जंगल जल करके राख हो गया, चारों तरफ राख ही राख उड़ने लगी। अब माता भगवती ने नजर डाली, फिर हरा भरा सब हो गया। दुर्गा मैया ने कहा, अग्नि देवता, तुम तो कह रहे थे सब जला करके भस्म कर देंगे, अब तो अग्निदेव को वहां से भागते बना। भागते भागते राजा इंद्र के दरबार में आए। महाराज, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, पता नहीं कैसा वो यक्ष मायावी है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं एक आज तिनका नहीं जला पाया, यक्ष को जलाना तो बहुत बड़ी बात। उसी समय पर वरुण देवता ने कहा, हे सुरपति, हमको लगता है यक्ष के पास कोई केमिकल है। हमें तो ये लग रहा है यक्ष के पास कोई केमिकल है महाराज, इसीलिए वो उस तिनके के ऊपर केमिकल का प्रयोग कर दिया है, वो तिनका नहीं जल पाया। लेकिन देवराज, ऐसा कोई केमिकल आज तक नहीं बना है जो पानी को रोक ले। आप आदेश करिए, मैं उस यक्ष को जाकर के सही करता हूं। उसी समय पर देवराज इंद्र ने वरुण देवता को आदेश दिया कि जाओ यक्ष को किसी प्रकार से बंदी बना करके लाओ। धर्मप्रिय सज्जनों, जो यक्ष था, यक्ष और कोई नहीं, माता दुर्गा है। माता दुर्गा ने देखा कि अग्नि देवता तो आए थे, अब वरुण देवता चले आ रहे हैं। माता भगवती विचार करती हैं, वारे वाह, इन अहंकारियों का अहंकार। और सही कहा गया है,
इस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। इस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। ओ ऊंची सानी नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। जय हो। माँ के जो द्वार जाए उसकी बिगड़ी बन जाए। माँ के जो द्वार जाए उसकी बिगड़ी बन जाए। आगे जो द्वार जाए उसकी बिगड़ी बन जाए। आगे जो द्वार जाए उसकी बिगड़ी बन जाए। मदिरा पान नहीं करना हो। मधुर गान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। अभिमान नहीं करना हो। अभिमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। उस आदि शक्ति माँ का कभी अपमान नहीं करना। माता भगवती ने देखा कि वरुण देवता चला आ रहा है। जैसे वरुण देवता पहुंचे माता भगवती ने कहा, वरुण देवता कहाँ जा रहे हो? वरुण देवता ने कहा, यक्ष तुम्हारी माया हम पर नहीं काम करने वाली है। तुमने अग्निदेव को बेइज्जत किया। तुमने कोई तिनके को केमिकल में रख दिया और अग्निदेव का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। माता भगवती ने कहा, वरुण देवता दरअसल में अग्नि देवता का मानना था कि हम दुनिया जला डालेंगे, लेकिन जलेगी तो वही चीज जो उस ऊपर वाला परमात्मा चाहेगा। वरुण देवता ने कहा, सुरपति भगवान है। माता भगवती ने कहा, वरुण देवता शायद तुमको नहीं पता कि सुरपति है क्या। जैसे गांव का प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, इनकी एक समय अवधि है। अब इस समय किसी से हालचाल पूछो, प्रधान जी का हाल, कहेंगे इस समय तो इलेक्शन चल रहा, बस्ता जमा हो चुका है। वरुण देवता शायद एक बात भूल रहे हो, देवताओं का राजा सुरपति बनाया गया है, वो भगवान नहीं है, उसको विभाग दिए गए हैं, इसलिए तुम लोग गलत अर्थ लगा रहे हो। वरुण देवता ने कहा, सुनो यक्ष महाराज, हम तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले हैं। हम तुमको पकड़ के ले चलेंगे और राजा इंद्र हम पर खुश होगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। माता भगवती ने कहा, हमको तुम पकड़ना चाहते हो, एक काम करिए, एक लकड़ी का तिनका है, इसको तुम अपनी जगह से हिला दो। अगर ये तिनका
अपनी जगह से हिल गया तो मैं आपके देवराज इंद्र का गुलाम बन करके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। वरुण देवता ने विचार किया, जब मैं विकराल रूप धारण करता हूं, बड़े बड़े गांव चले जाते हैं इधर से उधर, जो नदी के किनारे बड़ी बड़ी नदियों के गांव हैं, उनसे जरा हालचाल पूछो। बेचारे पक्के मकान नहीं बनवाते, पता नहीं कब घाघरा नदी इधर अपना प्रकोप कर जाए, कब शारदा इधर प्रकोप कर जाए। अरे पेड़ ही नहीं, तिनका ही नहीं, चौकर फेंका, खगमंडल भी बेहाल हुआ। वरुण देवता ने विकराल रूप धारण किया, इतना विकराल रूप धारण किया कि बड़े बड़े भैया पहाड़ खिसक गए, बड़े बड़े पेड़ जड़ वाले ना जाने कितने किलोमीटर दूर बह करके गिरे जाकर। लेकिन जब वरुण देवता ने देखा तिनका जहां गिता, अब तो उसके हाथ पैर कांप गए। भाई ये यक्ष बहुत बड़ा मायावी है कोई। देवराज इंद्र के पास में महाराज बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। अग्नि देवता की तो कम बेइज्जती हुई थी, बड़े बड़े पहाड़ जगह से हिल गए, लेकिन वो लकड़ी का तिनका नहीं हट पाया। तो सारे देवताओं ने एक स्वर में कहा, सुरपति तुम देवताओं के राजा हो, बराबर यक्ष हम देवताओं का अपमान कर रहा है, हम देवताओं की बेइज्जती कर रहा है, और तुम यहां पर बैठे बैठे देख रहे हो। तो इंद्र ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? सभी देवताओं ने कहा, हम ये चाहते हैं तुम उस यक्ष को पकड़ करके लाओ। धर्मप्रिय सज्जनों, उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार हुआ और चल पड़ा यक्ष माने माता दुर्गा के पास में। सीधी सी बात है, अगर ये पता चल जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बिस्वा में हो रहा है, तो सिधौली से बिस्वा तक की सारी रोडें पानी से धोई जाएंगी, और जितनी थाना चौकी रास्ता में पड़ेंगे सब बिल्कुल तैनात होंगे। तो जिस समय पर देवराज इंद्र संभलने लगा, तो उस समय पर बिजली चमकी बादल गरजे, बादल गरजा, बिजली चमकने लगी, तूफान आने लगे। देवराज इंद्र और लंबी लंबी सांसें भर रहा है। जैसे नीच बड़ाई पावा, घमंडी व्यक्ति की प्रशंसा करो, बड़ा खुश हो जाएगा। माता दुर्गा ऊंचे पहाड़ों से देख रही है। बोलो दुर्गा मैया की। देखो जयकारा जोर से लगाओ। ये सच्चाई है, कान्हा जी जानते हैं। हम मंच के नीचे से कुछ सोच के नहीं आते, क्या बोलेंगे सोच के आएंगे, वो तो कथा उस दिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इनको पसंद होती वही कथा सुनवाते हैं। माता भगवती ऊंचे पहाड़ों से हाल चाल ले रही है।
परिवर्ती पे तेरा है। मैंने आज शुरुआत से ही देखा कि भजनों का बड़ा आनंद आ रहा था। दरअसल में हमने सोचा कि ये प्रवचन मंच है, कथा प्रदान की जाए, भजन न प्रदान किए जाए, लेकिन बीच में जैसे छौका लगता है ना, उतनी सुगंध के लिए थोड़े बहुत भजन डाले जाए। परिवर्ती पे तेरा है, जहां लगता मेला है, हम तेरे लाल है, माला लाल हो गए, हम तेरे लाल है, माला लाल हो गए। सवार होने जा रहा है। और आज एरावत हाथी भी बड़ा खुश है। आज पता नहीं कहां हमारे देवराज इंद्र जा रहे, बड़ा सा समर करके
एक बार एरावत हाथी ने पूछा, महाराज कहाँ चल रहे हो? अरे कहा वही ये घमंडी यक्ष है, उसको बंदी बनाने के लिए चल रहे हैं। एरावत हाथी ने कहा, महाराज उसका तो काम हम ही तमाम कर सकते हैं। अरे उसे अपनी सूंड में लपेट के द्विपटका लगाएंगे, चटनी बना डालेंगे। धर्मप्रिय सज्जनों, जिस समय पर देवराज इंद्र चलने लगा तो भैया बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, महाप्रलय साथ ही में है। देवराज इंद्र ने आदेश दिया है, देखो अगर यक्ष को हम ना पकड़ पाए तो उनके ऊपर वज्र पटक देना, महाप्रलय कर देना, महामारी कर देना, किसी प्रकार से वो यक्ष बच के ना जाने पाए। उमड़ घुमड़ घन दल चला, बिजली बेल कमान। बिजली बहुत जोर से चमकी, एक बार बादल बहुत जोर से गरजा। जहां एरावत हाथी ने भैया ऊपर को सूंडी उठाई है, अपने स्वर में एक बार दहाड़ लगाई, माता भगवती ने कहा, आओ बेटा सबको ठिकाने लगाऊंगी आज। बोलो नौचंडी माता की। ऊंचे पहाड़ों पर माता भगवती देख रही है तो सबसे पहले बिजली महारानी बहुत जोर से चमकी। नौचंडी माता ने कहा, छोटी बहन बुद्धि खराब है का? बिजली ने कहा, क्या? माता भगवती ने अपना असली रूप का दर्शन दिया। बिजली महारानी ने कहा, दीदी क्षमा करो, अब हम नहीं चमकूंगी। बिजली गायब हो गई, बिजली की सप्लाई गायब। देवराज इंद्र ने कहा, बिजली यक्ष के ऊपर गिर जाओ। बिजली ने कहा, महाराज सप्लाई गायब हो गए, हम करे तो क्या करें? देवराज इंद्र ने अपनी खोपड़ी ठोकी। ए बादल इतनी जोर से गरजो, इतनी जोर से गरजो कि इस यक्ष के कान की पर्दा फट जाए। यक्ष महाराज केवल आ कर पाए और आगे की दहाड़ गायब हो गई। माता दुर्गा ने उनकी आवाजें गायब कर दी। क्यों? अरे जिसे चाहती माँ बना डालती है, जिसे चाहती माँ बना डालती है, जिसे चाहती माँ बना डालती है,
गायब कर दी। देवराज इंद्र ने कहा बादल गरजो। अरे बोले महाराज गरजे तो हमारी आवाजें गायब हो गई है। इंद्र बहुत परेशान। मेघों से कहा बरसात करिए। मेघों ने कहा महाराज पानी की सप्लाई खत्म। एरावत हाथी ने एक बार ऊपर को सूंड उठाई। माता भगवती ने कहा तुम्हारे कुछ ज्यादा दिमाग खराब है एरावत। अचानक में ऐसा लगा कि एरावत के पैरों की जोड़ों की ताकतें खत्म। एरावत हाथी चिल्ला पड़ा, हाय देवराज इंद्र अपनी सुरक्षा करिए। तुम्हें क्या हो गया? का फालिस अटैक हो गया। ध्यान से धरती पर गिर पड़ा। अब तो देवराज इंद्र भैया पैदल हो गया, पैदल वारे वा माता रानी। त्रिलोकपुर में हुक्म चले मां बाल सुंदरी का, तू भजन तो कर ले मां बाल सुंदरी का।
हाथी की सारी शक्ति का हरण कर लिया। इसीलिए दुर्गा मैया क्या है? शक्ति है। नौचंडी यज्ञ आपके वहां हो रहा है। नौचंडी यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा फल है, शायद जो लोग माता रानी से जुड़े हैं उनको पता होगा। अब तो भैया इंद्र जो है बेचारा पैदल हो गया, ना बिजली रह गई, ना मेघ रह गए, ना ऐरावत हाथी रह गया। अब अपने नंगे पैरों से चल। देवराज इंद्र ने कहा, ए यक्ष, आज तू नहीं बच सकता है, आज मैं तुमको बंदी बना करके अपने देवलोक ले चलेंगे। उसी समय माता भगवती क्या करती हैं? धर्मप्रिय सज्जनों, धर्मप्रिय सज्जनों, उसी समय माता भगवती अपना असली रूप धारण किया। शेरों पर सवार 18 भुजी वाली माता, लेकिन सुरपति को रूप नहीं दिखाई पड़ा। और देखते देखते इंद्र के मां अंतर ध्यान हो गई। अब तो देवराज इंद्र विचार करता है, अगर हम जाएं भी तो वहां जाकर के क्या बताएंगे? धर्मप्रिय सज्जनों, विचार करता है देवराज इंद्र, अगर हम वहां जाते हैं तो लोग यही पूछेंगे, क्यों देवराज इंद्र, तुम तो यक्ष को पकड़ने के लिए गए थे, यक्ष को पकड़ क्यों नहीं लाए? धर्मप्रिय सज्जनों, देवराज इंद्र पलथी मार के बैठ गया, आसन लगा करके बैठ गया और नौचंडी मां का ध्यान करना शुरू किया। दुष्टों की जान, दुष्टों की जान लेती है अम्बे मां, इम्तिहान लेती है अम्बे मां, इम्तिहान लेती है। दुष्टों की जान हो, दुष्टों की जान, दुष्टों की जान, दुष्टों की जान लेती है अम्बे मां, इम्तिहान लेती है अम्बे मां, इम्तिहान लेती है। समझ में नहीं आता है
ये कौन यक्ष है, नाना प्रकार से स्तुति करता है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में बहुत उपयोगी मंत्रों का प्रयोग बताया गया है। जैसे जिस बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता, बड़ा सरल मंत्र है। या देवी सर्वभूते सरस्वती रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और प्रयोगात्मक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में महाराज। जैसे भूख ना लगती हो, धन्य है दुर्गा। देखो बिना शक्ति के कुछ नहीं है। आप मेडिकल स्टोर की दवाई भी लाते हो, उसमें भी शक्ति का ही प्रयोग होता है। तो हमारे विद्वानों ने बताया है, जिसे भूख ना लगती हो, जो उदर रोग से परेशान हो, उसे किस मंत्र का पाठ करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। हमने देखा है कि कुछ लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है। जिन्हें नींद कम आती है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ पढ़ लेना। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। यदि इस मंत्र का पाठ लगा करके संपूर्ण पाठ आप करते हैं तो महाराज नींद की गोली से छुटकारा मिल जाएगा और निद्रा महारानी की कृपा से समय से आपको नींद आएगी। अगर लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रुकती है, मतलब की बात देखो, हर एक कथा में कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए। हम कथा गाते चले जाए, सुनाते चले जाए और आप सुनते चले जाओ और उसमें ये भी ना पता चले कि इसमें से ज्ञान क्या मिल रहा है। जिनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, हो सकता है 14 साल में आपको ये जानकारी ना मिली हो। और दुर्गा मैया की कृपा, दुर्गा जी के ही सप्तशती में प्रयोग लिखा हुआ है। लक्ष्मी रूपेण संसिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। देवराज इंद्र नाना प्रकार से माता भगवती की प्रार्थना कर रहा है। माता भगवती सोच रही है अभी थोड़ा बहुत इसके घमंड है। आखिरी में तो इंद्र ने इस बात पर उतारू हो गया, मां अगर आज तुम नहीं आओगी तो मैं प्राणों का प्राणांत कर दूंगा। माता भगवती ने सोचा अब तो जाना जरूरी है। शेरों पर सवार होकर माता भगवती देवराज इंद्र के सामने आ गई। इंद्र आंखों को बंद किए हैं और कहता है, अम्बे हो मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता की, दुर्गा है मेरी माँ, है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ढूंढ ढूंढ के हम तो थक गए, ढूंढ के हम तो थक गए, बूढ़े कहाँ कहाँ
कहाँ कहाँ अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। मैया भरे भंडारे जो भी आए द्वारे, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। कलकत्ता में हमने ढूंढा, वैष्णो धाम में ढूंढा, कलकत्ता में हमने ढूंढा, ढूंढा। कलकत्ता में हमने ढूंढा, वैष्णो धाम में ढूंढा, कलकत्ता में हमने ढूंढा, वैष्णो धाम में ढूंढा। लेकिन जवाब मिला, माता है कहाँ? होते जगराते जहाँ के हो, होते जगराते जहाँ के, अरे मिलती माँ है वहाँ। होते जगराते जहाँ के हो, होते जगराते जहाँ के, मिलती माँ है वहाँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। देवराज इंद्र के सामने माता भगवती प्रकट हो गई। कहो भक्तराज, देवराज इंद्र क्या बात है? देवराज इंद्र रोने लगा, मां हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो यक्ष कौन मायावी था, आज तक आपका इंद्र पराजित नहीं हुआ, लेकिन यक्ष के सामने हमें पराजित होना पड़ा। माता भगवती ने कहा, इंद्र तुम मेरी कृपा पाकर इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, जो ऊपर वाले के हाथ में वो भी तुमने अपने हाथ में कर लिया। 6 काम ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, चाहे परवरदिगार अल्लाह कहो, 6 काम उसके अंडर में है। उन 6 कामों में से एक भी काम की जो छेड़खानी करता है तो ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता है, तुमको केवल दोषी बना देगा। गांव घर में एक कहावत कही जाती थी, वो सत्य है, हिले रोजी हम क्यों कहे बहाने बहुत। आज तक किसी को मौत ने ये नहीं कहा होगा कि मैं तुम्हारी मौत हूं। बीमारी का बहाना, गांव घर का बहाना, कोई गाड़ी घोड़ा का बहाना, और आखिरी में उम्र का बहाना। अरे वो बुढ़ाए गए थे तो मर गए, तो कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। तो कुल मिलाकर के माता भगवती ने कहा, देवराज इंद्र तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया, ये अग्नि देवता, वरुण देवता, ये सब जनता की सेवा के लिए है। अब तुमने ये दर्शा दिया कि हम इन अग्नि के द्वारा जिसको चाहे उसको भस्म करा दे। हे देवराज इंद्र, जब कोई ऐसा करता है तो हमको स्वयं उसका घमंड दूर करने के लिए जाना पड़ता है। देवराज इंद्र ने कहा, मां हम देवलोक कैसे जाए? वहां पर देवता लोग पूछेंगे, ए सुरपति उस यक्ष को तुम पकड़ के नहीं लाए, वो यक्ष कहां है? माता ने कहा, जाओ, जब बुलाओगे वहां मैं वहां पर आकर के लोगों को दर्शन दूंगी। बोलो दुर्गा मैया की, जोर से जयकारा लगाओ, अच्छे दरबारी की। देवराज इंद्र अपने लोक में वापस आया, सभी देवताओं ने एक ही बात कहा, ए सुरपति कहां है यक्ष?
तुमने तो कहा था यक्ष को पकड़ के लाएंगे, अब तुम तो खाली हाथ चले आए। देवराज इंद्र हंसने लगा, अरे देवताओं हम पागल हो गए थे, वो यक्ष और कोई नहीं था, दुर्गा मैया थी, नौचंडी माता थी। देवताओं ने कहा, अरे इंद्र देव अपनी बेइज्जती करवा आए और उस बेइज्जती को छुपाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं, तुम लोग विश्वास नहीं मान रहे हो, कैसे विश्वास मानोगे। उसी समय पर देवराज इंद्र ने माता भगवती की अरदास लगाई। देखो दुर्गा मैया की कथा सुनिए, नौचंडी यज्ञ चल रहा है, दान पुण्य तो आप 6 दिन से कर ही रहे हो, लेकिन जो आज इस बेला में अरदास करोगे यज्ञ का फल पाओगे और अरदास बोनस में तुमको मिलेगी। अच्छा, अरदास का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? जागरण वगैरह, और हाँ ये देखो सब समझदार सब बाहर क्या है ना, है तो लोकल के, लेकिन कोई हरियाणा रहता, कोई सहारनपुर रहता, कोई कहीं रहता, कोई पंजाब रहता, कोई चंडीगढ़ रहता है। कहने के लिए छोटा गांव है, इस छोटे गांव में एक एक व्यक्ति एक एक यज्ञ कराने की क्षमता रखता है, लेकिन नाना 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ। सामूहिक कार्य का फल ही अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, जिनको अरदास करना है भैया के पास वहां नाम लिखवा देना, पांडे जी के पास, और पर्ची बाद में आएगी, हमारे संचालक जी सबके नाम बोलेंगे। और तेरे लाल कराए अरदास मैया तेरे लाल कराए अरदास मैया, आ जाना। देखो, जो लोग अरदास कर चुके हैं वो लोग माता रानी के नाम पे ताली बजाते रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। उनके मुंह में लगी जाए हम लगने न देंगे। बोलो दुर्गा मैया की, जोर से जयकारा लगाओ। अम्बे मैया के भवन, अम्बे मैया के दुर्गा दुर्गा। देखो, जब माँ का नाम होगा तो ऐसे ताली बजा कर माता रानी का आगमन हो गया है। और दुर्गा दुर्गा मैया के मस्ती है तो अपनी शर्म खो दो। अम्बे मैया के भवन, अम्बे मैया के जंगल के राजा बोले राजा, जंगल के राजा चली मैया बोले राजा, मेरी मैया बोले आजा।
हो तेरे लाल कराए हरिदास शेरवाली बोलो सावरे सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं। सिकंदरपुर से वृंदावन के लिए फ्री टिकट है, भजन द्वारा यात्रा करिए। और नैना लगे मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। वृंदा तो वृंदावन रमईपुर नहीं पहुंच पाओगे अगर इतनी कंजूसी से बोलोगे। इनको सीधे साधे भगत राय पसंद है, टेढ़े मेढ़े पसंद है। हाँ, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, सांस लड़ेगी मेरी नदी लड़ेगी, काली कमली वाला मेरा यार है, तू ही तो मेरे दिल का दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोर तुझे यार है। तू ही तो मेरा यार है, तू ही तो दीदार है। तेरा प्यारे ये जीवन तेरे हवाले।
जीवन कटवार है, तेरे हाथों में जीवन कटवार है, तू ही तो मेरे दिल का दिलदार है। काले कमली वाला पागल प्रीतम की यही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे हमें एतबार है, तेरे हर वादे पे हमें एतबार है, तू ही तो मेरे दिल का दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, प्यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वो अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। शुक्ला को बस तुमसे कान्हा प्यार है, प्यार है, तू ही तो मेरे दिल का दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, प्यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, प्यार है, तू ही तो मेरे दिल का दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, प्यार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलो साचे दरबार